नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामु अलैकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। आज की हमारी वीडियो, हज़ीका जी बताएं। Why इंडोर सिटी इज सो क्लीन? इंडोर सिटी, इंडोर सिटी इंडिया का सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट सिटी है, तो वो क्यों है, कैसे है? तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ये जानेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडोर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, व्हाई नो साउथ इंडियन सिटीज। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछले 4 साल से स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर शहर हमेशा देश में नंबर 1 आता रहा है। अगर आपने लार्ज सिटीज़ यानी 10 लाख के ऊपर के पॉपुलेशन वाली सिटीज़ की लिस्ट देखी होगी, तो साल दर साल नई दिल्ली, नवी मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु जैसी सिटीज़ को पछाड़कर इंदौर हमेशा टॉप पर आता है। और इसके कारण कई लोग मुझे कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि इंदौर से ज़्यादा स्वच्छ शहर भी है। और स्पेशली कई लोग ये बोलते हैं कि साउथ इंडिया में कई सारे ज़्यादा अच्छे शहर है जो ज़्यादा साफ है, लेकिन उनके साथ बेईमानी होती है और ये लिस्ट सही नहीं आती। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक 190 पेज का पूरा PDF पढ़ा है, जिसमें ये रैंकिंग एक्चुअल में बनती कैसी है, और ये काफ़ी आंखें खोलने वाली थी मेरे लिए। और इसी वीडियो में आपको मैं इस टॉपिक का जवाब दूंगा कि ये रैंकिंग बनती कैसे, और आपके मन में क्लियर हो जाएगा कि साउथ इंडियन सिटीज़ को ये रैंकिंग क्यों नहीं मिल पाती और ये रैंकिंग का एक्चुअली बेसिस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारी क्लीनेस्ट सिटीज़ की रैंकिंग में उनके क्लीनेस के स्कोर्स निकाले जाते हैं, जो टोटल 6000 पॉइंट्स में होते हैं, जो 3 क्वार्टर्स में बांटे जाते हैं। यानी साल में 3 बार इस तरीके की परीक्षा ली जाती है। इसमें 2 बार सिटीजन्स डिसाइड करते हैं और 1 बार एक्सेसर्स या एग्जामिनर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। इन तीनों क्वार्टर्स में हर एक सेक्टर का अपना अपना वेटेज होता है। 1500 पॉइंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से दिए जाते हैं, 1500 सिटीजन्स के फीडबैक के हिसाब से होता है, 1500 सर्विस लेवल या कितने काम एक्चुअल पेपर से इम्प्लीमेंटेशन में है उस बात पर होता है, और 1500 पॉइंट डेडिकेटेड होते हैं ओपन डेफिकेशन को हटाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। दोस्तों, कई ऐसे शहर जो आप अपनी नज़र से देखते हो वो आंखों के सामने बहुत ज़्यादा स्वच्छ नज़र आता है, लेकिन सिर्फ यही उनके पॉइंट्स का बेसिस नहीं होता है। इस शहर में कचरा इकट्ठा करने का तरीका, रिसाइकलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सब चीज़ें भी कंसिडर होती है। और इसके कारण इसके साथ शहर के पिछड़े इलाकों को आगे लाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए कितने प्रयास हुए, ये सारी की सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। और इसी के कारण साउथ इंडियन शहरों में एक भी आपको स्पॉट वैसे नज़र नहीं आएगा ये इतने साफ़ होते हैं, लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस के कारण ये स्कोर्स में थोड़े पीछे हो जाते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ऐसे कई सारे और पॉइंट्स कंसिडर होते हैं। अब इंदौर ईस्ट में से ज़्यादा पॉइंट्स इसलिए जुटा पाता है क्योंकि इन्होंने कई सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट की है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे। जैसे इंदौर शहर 2017 में ही पूरी तरीके से ओपन डेफिकेशन फ्री बन गया था और इन्होंने शहर में 12,500 पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए। इंदौर के सारे बड़े वेजिटेबल मार्केट्स में कंपोस्ट बनाने के प्लांट सेटअप किए गए हैं। यहाँ पे दिन में कई बार कचरा कलेक्ट करने के लिए गाड़ियाँ जाती है। रैक पिकर्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग कूड़ा जमा करके बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं, उन लोगों को फॉर्मल गवर्नमेंट सेक्टर में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। यानी इन लोगों के पास अभी जॉब्स भी है और साथ साथ ये शहर को साफ बनाने में मदद करते हैं। वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका कचरा लिया ही नहीं जाएगा अगर आपने गीला और सूखा कचरा अलग अलग नहीं किया है, जबकि कई शहरों में बोला तो जाता है अलग अलग करने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कोई ज़्यादा कर नहीं पाता। और ये इंदौर इस वेट एंड ड्राई वाली प्रोसेस में इतना सक्सेसफुल रहा है कि दिन में 50,000 किलो का जो कचरा इंदौर में निकलता है, उसमें से 13,000 किलो प्लास्टिक इंदौर का निगम सेपरेट कर देता है। और इन्होंने पिछले कुछ सालों से प्लास्टिक की संख्या शहर में 140 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से लेकर 80 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कर दी है। तो इससे आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मान सकते हो कि शहर ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है। इसके अलावा कई चीज़ें, जिसमें एक रोकोटोको इनिशिएटिव जो स्कूल्स में लिया गया था, ये भी इंदौर में देखा गया था। इस इनिशिएटिव में स्कूल के बच्चे उन इलाकों में जाते थे जहाँ पर टॉयलेट्स होने के बावजूद लोग खुले में शौच करते थे और उन्हें अचानक से ज़ोर से मेटल के डब्बे बजाकर घबरा देते थे और उन्हें अवेयरनेस कराते थे स्वच्छता के बारे में। मैंने कल कम्युनिटी टाइम्स में पूछा था कि आपके हिसाब से इंदौर क्यों हमेशा टॉप पर रहता है, और ये कमेंट्स मुझे आए थे जिसमें आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि कई सारी चीज़ें ऐसी है जो शायद आप जहाँ रहते हो वहाँ पर नहीं होती। अब
एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है बाकी सिटीज़ के थोड़ा बहुत पीछे रह जाने पर, वो है पब्लिक पार्टिसिपेशन इन सर्वेज में। अब दोस्तों ये जो रैंकिंग्स वगैरह निकाली जाती है इसके लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, और कई सारे शहरों के जो नगर निगम होते हैं वो इस तरह के सर्वे से कतराते हैं और ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं लाते, क्योंकि वो खुद कई बार कॉन्फिडेंट होते नहीं है कि जो सवाल पूछे गए उसके और उन्हें फीडबैक मिलेगा, क्योंकि ये सारे सवाल कई बार बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। लेकिन इंदौर फेस टू फेस सर्विस, स्वच्छ ऐप, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो दोनों इनकमिंग और आउटगोइंग तरीके से होती थी, वेबसाइट, ऐसे अलग अलग तरीक़ों से लोगों का फीडबैक लेकर अपने पॉइंट्स बढ़ाता था और बाकी शहरों की इसमें पॉइंट्स कम हो जाते थे। और इन सर्वेज में सवाल ऐसे होते थे, जैसे मैंने कहा कि कई शहर अपना कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, जैसे क्या नगर निगम ने आपकी स्वच्छता से रिलेटेड समस्या सुलझाई है, क्या आपका एरिया साफ़ है, क्या आप जो भी पब्लिक टॉयलेट्स में अभी तक गए हो क्या वो साफ़ है, दिन में कितनी बार स्वीपिंग होती है, क्या आपके मोहल्ले में कभी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो जो भी मलबा निकलता है वो 2 दिन के अंदर साफ़ हो जाता है या नहीं हो जाता है। और ऐसे कई सारे कठिन सवाल जिनका जवाब शायद कई शहरों में नेगेटिव निकले और शहरों के पॉइंट्स कम हो। इसके कारण सिटीज़ सर्वेज बहुत लिमिटेड जगहों पर करती है, लेकिन इंदौर में ऐसी सर्वेज में 2.33 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं, जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है वो सिर्फ यही नहीं देखता कि शहर कितना साफ़ है, बल्कि शहर को साफ करने के लिए कोशिश कितनी की जा रही है, शहर के पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं, उन्हें इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और इन एफर्ट्स के बेसिस पे मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं और इसका आउटकम एक बाय प्रोडक्ट रह जाता है। इसी कारण कई सिटीज़ जिसमें पब्लिक डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, जैसे हमारी साउथ इंडिया की सिटीज़, हमारा नवी मुंबई, चंडीगढ़, नई दिल्ली, ये होते तो बहुत साफ है, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव्स के कारण इनके पॉइंट्स कम रह जाते हैं। और इसके अलावा जो सेकेंडरी एग्जामिनर वाला सर्वे होता है वो भी पूरे रैंडम तरीके से होता है। ये ऑफिस स्कूल्स में, पार्क्स में, नालों में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, कहीं पर भी जाकर अपना ऑब्जर्वेशन देते हैं, और कंसिस्टेंसी मिलने के कारण भी इंदौर के पॉइंट्स काफ़ी बड़े हैं। जबकि कई शहरों में ये केसेस आए कि सिर्फ लिमिटेड इलाकों तक ही स्वच्छता पर नज़र रखा जाता है, जबकि कई इलाके इग्नोर कर दिए जाते हैं। और इसी के कारण इंदौर की रैंकिंग सिर्फ क्लीन होने के साथ साथ सबसे इनोवेटिव होने के कारण भी ऊपर आती है। और हमारे बाकी शहर भी जो इस रैंकिंग में है उनके स्कोर इससे ज़्यादा कम नहीं है, और सिमिलर चीज़ों के कारण ही आप इस तरीके के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली नीचे से लेके ऊपर तक के वर्ग को ऑब्जर्व करना, आंखों के सामने और आंखों के पीछे होने वाले वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना, इसे एड्रेस करना, और इस तरीके से टॉप पर आया जाता है। दोस्तों मैंने ट्राई किया कि आपको एक बड़ी सी पीडीएफ को एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको कॉम्प्लेक्स करके बताऊं। एक्चुअल में ये प्रोसेस इससे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और अब अगर ये चीज़ समझना चाहते हो तो मैं लिंक एक दे दूंगा पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन में, आपके पास समय है तो आप इतना बड़ा पीडीएफ पढ़ सकते हो। और मिलेंगे दूसरी वीडियो में। जी जनाब, ये था इंदौर सिटी की क्लीनिएस्ट होने की वजह। क्लीनलाइनेस की वजह, और दूसरी बात ये, हम तो वैसे इंडिया के फैन हैं इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा क्लीनलाइनेस है, बहुत ज़्यादा अच्छा नीट एंड क्लीन है। एक बात उन्होंने बताई कि नीट एंड क्लीन बहुत सारे शहर हैं, हाँ। लेकिन इसका नंबर 1 इसलिए आता है कि ये पूरा ही शहर साफ है, और कोशिश करते हैं साफ रखने की। और यहाँ पे जितने भी सफाई के लोग हैं जो कचरा उठाते हैं उनको गवर्नमेंट मुलाजिम का दर्जा दे दिया गया है, यानी कि वो एक तरह से गवर्नमेंट को। हाँ अच्छा, हमारे यहाँ आपको पता है कचरा उठाने का ठेका किसका है? हमारे यहाँ कराची में चाइना का। चाइना उस कचरे को रिसाइकिल करके लाखों रुपए कमा रहा है, और हमसे वो कचरा उठाने के भी पैसे ले रहा है। कचरा बिकता है, कचरा रिसाइकिल होता है, कचरे से लोग करोड़। एक बंदे ने, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, एक बंदा बैठा हुआ था पठान, तो उसको बोला आपको अफगानिस्तान से आए हुए, कराची में बहुत अफगानी रहते हैं, कचरा उठाते हैं। तो बोला आप क्या काम करते हैं? बोला हम कचरा उठाते हैं। बोला कचरा उठाते? बोला क्या कमाते हो? बोला महीने का क्या कमाते हो? पहले तो पूछा महीने का क्या कमाते हो? बोला महीने का 7 लाख रुपए कमाता हूँ। ठीक है, पूरी बात सुना। तो बोला काम क्या करते हो? बोला कचरा उठाते हो। बाकायदा बिल्डिंगें बुक कर ली जाती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं इनके आपस में कि इस पूरी बिल्डिंग का कचरा हमारा, इस पूरी बिल्डिंग का कचरा हमारा, और जो बिल्डिंग वाले कचरा दे रहे हैं पैसे भी देते हैं वो। और उस कचरे को ये कराची से थोड़ा सा ही, मतलब कराची ही है, सुपर हाईवे सराबकोट पे, वहाँ पे मैदानों में बिछाया जाता है, वहाँ पे अलग किया जाता है, प्लास्टिक, लोहा, सारी चीज़ें अलग की जाती हैं, फिर वो बाकायदा रिसाइकिल होता है। वो बंदा मंथली 7 लाख रुपए कमाता है, कचरा बिल्डिंगों से कलेक्ट करने वाले। तो आपका सफाई का जो निज़ाम है, सफाई का जो सिस्टम है,
उससे मजीद आपको फायदा ही है। ये चीजें रिसाइकिल होती हैं। आपने इस वीडियो में देखा कि सारी चीजें क्रैश हो रही हैं, प्लास्टिक क्रैश हो रहा है, टुकड़े बन रहे हैं छोटे। ये बाकायदा दोबारा बोतलें बन के हमारे पास आते हैं। प्लास्टिक आपने देखा तो रबड़ किस तरीके से वो हो रहा था। अच्छा, मैंने एक और चीज ये देखी कि वो बस इस बेस पे नहीं कि सिटी साफ है तो इस बेस पे वो करते हैं कि मोस्ट क्लीन सिटी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम रैंडमली जाकर आवाम से भी पूछते हैं, आवाम से भी, गवर्नमेंट इदारों से भी, मतलब सफाई का इंतजाम कैसा है, 2 दिन में यहाँ से जो भी निकलता है, जो भी कचरा होता है वो साफ होता है कि नहीं होता है, और सीवरेज का निजाम कैसा है। हर चीज को रैंडमली किसी भी एरिया में जाकर हम पूछ सकते हैं, उसकी बेसिस पे भी डिसाइड किया जाता है। जी जनाब, तो ये था इंडोर सिटी का क्लीनेस्ट होने की वजह। अच्छा, क्या कहते हैं अपना, बहुत सारे प्लेसेस पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए उन्होंने, ठीक है, बहुत सारी जगह। एक और चीज़ आपने नोट की थी, बॉक्स जो पड़े हुए थे जिसके अंदर कचरा डालना है, उसके अंदर उसकी तस्वीरें लगी हुई हैं कि इस बॉक्स में ये डालें, गीला कचरा अलग और ड्राई जो कचरा होता है वो अलग। अच्छा, चप्पलें बनी हुई हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनी हुई हैं कि इस बॉक्स में ये डालें। तो यानी कि शहर का कचरा वहीं से ही डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया, यानी कि इस बॉक्स में। तो वो जो सफाई वाला काम है वो आधा हो गया। अच्छा, दूसरा गीला कचरा, अगर आपका मिक्स है कचरा घर का, गीला और सूखा, तो आपका कचरा ही इदारा नहीं ले रहा, वो जो कचरा उठाने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप अलग अलग करके दोगे तो हम आपको। बहुत कमाल है, कमाल है। अगर कोई सिटी क्लीन है तो उसके पीछे वाकई बहुत मेहनत है, और इसमें भी मतलब है कि ये चीज़ें भी हमने देखी, हमने सीखी और हमें आइडिया हुआ। कमाल है। तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक हम बिरयानी खाने जाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।